हर हर महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को अभिवादन करता हूं। शिव महापुराण के अंतर्गत चल रहे विद्येश्वर संहिता के 16वें अध्याय का आज श्रवण करेंगे। यह बहुत ही उत्तम अध्याय है और श्रवण इसका अवश्य ही मंगलकारी है। विषय है कि देव प्रतिमा का पूजन तथा शिवलिंग के वैज्ञानिक स्वरूप की विवेचना। तो सभी ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे देव, आप देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि बताइए जिससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष स्त्री सभी के मनोरथ सुफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी ला करके सुगंधित द्रव्यों से उसको शुद्ध करके उसका शोधन करके तत्पश्चात दूध डाल करके अपने हाथ से सुंदर मूर्ति बनाना चाहिए। पद्मासन द्वारा प्रतिमा का आदर सहित पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की मूर्ति और शिवलिंग का सदैव पूजन करना चाहिए। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए 16 उपचार द्वारा पूजन करें। किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग पर एक सेर नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग को 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए तथा स्वयं प्रकट हुए जो शिवलिंग हैं उनका पूजन करते समय 5 सेर नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजन करने से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है और 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पत्र का नाम ही शिव है। इसके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य और नैवेद्य चढ़ाने से आयु तथा धूप देने से धन की वृद्धि होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि 6 पूजन के अंगों को अर्पित करना चाहिए। नमस्कार और जाप संपूर्ण अभिष्ट फल को प्रदान करने वाला होता है। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंतर्गत सदा जाप और नमस्कार करना चाहिए। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त करता है तथा उसके बीच के लोकों में उचित फल को भोगता रहता है। हे महर्षियों, भूलोक में श्री गणेश पूजनीय है। शिव जी के द्वारा निर्धारित तिथि, वार, नक्षत्र में जो विधि सहित इनकी पूजा करता है उसके सभी पाप एवं शोक दुख नष्ट हो जाते हैं और वह अभिष्ट फल को पाकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि मध्याह्न के समय तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि तिथि का पूर्व भाग पितर के श्राद्ध आदि कर्म में लिया जाना उचित होता है, उत्तम होता है तथा बाद का जो भाग है दिन के समय देव कर्म के लिए अच्छा होता है। पूर्व का अर्थ होता है भोग और फल की सिद्धि। जिस कर्म से संपन्न होती है उसी का नाम है पूजा। वांछित वस्तु तथा ज्ञान अभिष्ट वस्तुएं हैं। लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य कर्म भविष्य में
फल देने वाले होते हैं। लगातार पूजन करने से शुभ कामनाओं की पूर्ति होती है और पाप का क्षय हो जाता है। इस प्रकार विष्णु भगवान तथा अन्य देवताओं की भी पूजा उन देवताओं के वार तिथि नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए तथा 16 उपचारों से पूजन एवं भजन करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिव जी सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। महाआद्रा नक्षत्र अर्थात माघ कृष्णा चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करने से आयु की वृद्धि और धन की वृद्धि होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्र, महीने तथा वार में शिव जी की पूजा व भोजन भोग मोक्ष देने वाला होता है। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायी होता है। विद्वानों के लिए यह उचित है कि इस महीने सब देवताओं का भजन करें, संयम व नियम से जाप करे, तप करे, हवन करे, दान करे, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का भजन सभी दुखों को दूर करने वाला होता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल व कपास का दान करता है, उसको कुष्ठ रोग भी दूर हो जाते हैं। जो अपने तन मन की जीवन पर्यंत शिव को अर्पित कर चुका है, उसे शिवजी मोक्ष प्रदान कर देते हैं। योनि और लिंग, इन दो स्वरूपों के शिव स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण से वे जगत के जन्म निरूपण हैं और इसी नाते जन्म की निवृत्ति के लिए शिव जी की पूजा का अलग विधान है। सारा जगत बिंदुनाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद ही शिव है, इसलिए सारा जगत शिव शक्ति स्वरूप है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश है अथवा लय हो जाता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति में ही सृष्टि काल में जगत का आरंभ हुआ। शिवलिंग बिंदुनाद स्वरूप है, अतः इसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव है, इनका संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु स्वरूपा देवी उमा माता हैं और नाद स्वरूप भगवान पिता हैं। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। देवी उमा जगत की माता है और शिव जगत के पिता हैं। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इनकी कृपा नित्य बढ़ती रहती है। वह पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मान करके ही पूजा करना चाहिए। आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। गर्भ शिव स्वरूप है और भर्गा शक्ति प्राकृतिक कहलाती है। पुरुष आदि गर्भ है क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में पुरुष का संयोग होने से होने वाला जन्म उसका प्रथम जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही 6 विकारों से युक्त होता है, इसलिए इसे जीव की संज्ञा दी गई है। जन्म लेकर जो प्राणी विभिन्न पासों अर्थात बंधनों में पड़ता है वह जीव है। जीव पशुता के पास से जितना छूटने का प्रयत्न करता है उसमें उतना ही उलझता जाता है। कोई भी साधन जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर पाते। शिव के अनुग्रह से ही महामाया जो प्रसाद स्वरूप में जीव को प्राप्त होता है और मुक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है।
जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने वाले श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय के दूध, दही, घी को शहद और शक्कर के साथ मिलाकर के पंचामृत तैयार करना चाहिए। इन्हें अलग अलग भी रख सकते हैं। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान करें। दूध अन्न मिलाकर के नैवेद्य तैयार करें। प्रणव मंत्र का जाप करते हुए उसे भगवान शिव को अर्पित कर दें। प्रणव को ध्वनि लिंग, स्वयंभू लिंग और नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग तथा विंदु स्वरूप होने के कारण विंदु लिंग के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। अचल रूप में प्रतिष्ठित शिवलिंग को मकार स्वरूप माना जाता है, इसलिए वह मकार लिंग है। सवारी निकालने में ऊकार लिंग का उपयोग होता है। पूजा की दीक्षा देने वाले गुरु आचार्य विग्रह आकार का प्रतीक है, जिसको अकार लिंग कहते हैं। इनके 6 भेद हैं। इनकी नित्य पूजा करने से साधक जीव मुक्त हो जाता है और परम गति को प्राप्त करता है। भगवान शिव के ऐश्वर्य को प्राप्त करके सदैव के लिए शिवलोक में वास करता है। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। 16 अध्याय संपूर्ण हुआ।